अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद आबिद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AIOU सॉल्यूशंस। आज मैं आपके लिए एक अहम वीडियो लेके आया हूं और स्टूडेंट्स की पुरज़ोर फरमाइश पे कि फ़ीस में रायत कैसे हासिल की जा सकती है। सभी स्टूडेंट्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोग्राम की फ़ीस में रायत हासिल कर सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा और ये बताऊंगा कौन कौन अहल है और कैसे अप्लाई करना है, इसका पूरा तरीक़ेकार मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा आपको तारफ़ करवा दूं, बता दूं आपने फॉर्म्स कैसे लेने हैं। गूगल पे जाके आपने लिखना है AIOU डाउनलोड्स, तो ये साइट आएगी डाउनलोड्स एजुकेशन फॉर ऑल AIOU, इस पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ देखें बहुत सारे फॉर्म्स जो होते हैं यहाँ मौजूद होते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के कामों के लिए अप्लाई करने के लिए मौजूद होते हैं। तो आपने जाना है यहाँ AIOU स्पोर्ट्स स्कीम जो होती हैं, ये मुख्तलिफ़ स्कीम्स हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ तारफ़ करा देता हूँ ताकि आप अपने रेलेवेंट जो है वो उसको चूज़ कर सकें। सबसे पहले तो फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम SSF 101, ये कम आमदनी वाले अफराद के लिए है और ज़्यादातर स्टूडेंट इसी पे अप्लाई करते हैं और इसका मैंने मेनली बताना है आपको। इसके अलावा अर्न टू लर्न स्कीम होती है, ये काम के साथ होता है, ये भी एक स्कीम है। इसकी मेरिट स्कॉलरशिप होता है, ये रिज़ल्ट की बुनियाद पे होता है। सिर्फ जिनके 80% मार्क्स आएँ सिर्फ वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका तरीक़ाकार भी मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। उसके अलावा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ग्रांट होती है 105, स्कॉलरशिप फॉर कम्युनिटीज़ स्कीम्स। कम्युनिटीज़ जो होती हैं उनके लिए भी ये एक प्रोग्राम मौजूद है, ऑफ़र मौजूद है। इसके अलावा मैट्रिक फ्री एजुकेशन प्लान है। बलूचिस्तान और फाटा गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स जो होते हैं मैट्रिक लेवल के, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं होती। ये रीजन्स देख लें, बलूचिस्तान, फाटा और गिलगित बल्तिस्तान के। तो इसके अलावा जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, मतलब ओपन यूनिवर्सिटी के जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनके लिए भी ऑफ़र्स होती हैं। तो ये मुख्तलिफ़ ऑफ़र्स हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम जो होती है इसके बारे में, इसके लिए कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए ये फॉर्म्स वगैरह होते हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो इस स्कीम के बारे में ज़रा मैं डिटेल से बता दूँ आपको। ये देखें, ये फॉर्म है जो आपने फ़िल करना है। इसके अलावा ये क्राइटेरिया यहाँ मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, नंबर 1 तो है AIOU कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स, यानी आपके कंटिन्यू स्टूडेंट्स हूँ, फ्रेश एडमिशन वाले नहीं कर सकते, जारी तलबा जो हैं वो कर सकते हैं। और आपने दूसरे सेमेस्टर में दाखिला लेना हो या उसके बाद अगले दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा कोई सा भी आपका सेमेस्टर हो, पहला नहीं, मतलब फ़्रेश एडमिशन वाले ये सहूलत जो है वो हासिल नहीं कर सकते। और वो स्टूडेंट ये ऑफ़र अवेल कर सकते हैं जिनकी एनुअल इनकम जो है वो 4 लाख से कम हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स विल प्रोड्यूस एन इनकम सर्टिफिकेट शोइंग एनुअल इनकम एज पर परफॉर्मा डिज़ाइंड एंड अटैच्ड, ये परफॉर्मा है वो अटैच करना होगा। और अगर कोई एम्प्लॉई है किसी की फैमिली में जिस पर डिपेंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर उनकी आमदन सालाना जो है 4 लाख से कम है तो वो पे स्लिप जो होती है वो अटैच कर सकते हैं सबूत के तौर पे। तो ये इसका तरीक़ाकार क्या होता है, 30% जो बजट होता है, हर रीजनल ऑफिस के पास एक बजट होता है, वो 30% जो है वो मैट्रिक FA BA लेवल के स्टूडेंट्स के लिए एलोकेट करते हैं और 70% जो होता है वो ADE ADC B.Ed तमाम जो प्रोग्राम उसके BS 4 years M.Ed और M.Phil प्रोग्राम्स के लिए जो है वो निकालते हैं। ये दूसरी अगर शर्त ये होती है कि आपका जो पिछला सेमेस्टर है जिसका रिज़ल्ट आया है उसमें आप फेल ना हों। तो अगर आपका फ़र्ज़ करें तीसरे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनका सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आया तो वो फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट जो है ना वो भी अपना दिखा सकते हैं। अभी चूँकि रिज़ल्ट नहीं आया तो अप्लाई कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा ये। तो ये डिटेल है प्रोग्राम्स की और साथ कंसेशन की कि कौन से प्रोग्राम वाले कितनी कंसेशन जो है ले सकते हैं। मैट्रिक FA BA लेवल के जो हैं वो फुल फ़ी जो हैं वो ले सकते हैं। और जब एक दफ़ा
आपकी ये फैसिलिटी आपको मिल जाती है। मतलब फ़र्ज़ करें सेकंड सेमेस्टर में आपने ये ऑफ़र ली है, तो जो आने वाले सेमेस्टर्स होते हैं सब स्टूडेंट्स के लिए ये बात है, तो वो ऑटोमेटिकली फिर होती रहती है, फ़ीस उसी तरीके से कम होती रहती है। इसके अलावा ये बीएड 1.5 2.5 4 ईयर्स वाले जो हैं उनको 35% जो कंसेशन मिलती है, यानी टोटल फ़ीस का 35%। टोटल फ़ीस सेकंड सेमेस्टर वालों की 20,300 है, वो एक्चुअली 19,800 है। 500 टेक्निकल फ़ीस चार्जेस होते हैं। 19,800 का तकरीबन 7,000 बनेगा, कोई 40-50 कम होंगे शायद। सब्जेक्ट टू द पासिंग मार्क्स इन द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस इमीडिएट सेमेस्टर, यानी आपका जो पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट आया हो उसमें आपके पासिंग मार्क्स हों, आप किसी कोर्स कोड में फेल ना हों। तो अगर एक दफ़ा आपकी ये ऑफ़र मिल गई है आपको, तो नेक्स्ट तीसरे चौथे सेमेस्टर में तभी कंटिन्यू रह सकेगी अगर आप पास करते रहेंगे। अगर आपका कोई कोर्स कोड फेल हो जाएगा तो ये ऑफ़र आपकी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह एमफिल और एमएस लेवल के जो वो भी 35% जो है वो सहूलत ले सकते हैं ये। तो इसका प्रोसीजर क्या है, तमाम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जो इनके मुतल्लिका फॉर्म्स हैं वो मैं अभी आपको बाद में दिखा देता हूँ, कैसे फ़िल करने हैं वो भी बताता हूँ। वो फ़िल करके रीजनल ऑफिस जो हैं वो भेजेंगे, बाय डाक भेज सकते हैं, बाय हैंड दे सकते हैं। और उसके बाद रीजनल ऑफिस जो होते हैं वो एक मीटिंग का अरेंज करते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को इतला कर देते हैं पहले से कि इस दिन मीटिंग होगी। उस दिन स्टूडेंट्स जाके मीटिंग में जाते हैं और कुछ जनरल से सवालात वगैरह होते हैं, यानी कमेटी के सामने अपेयर होना पड़ता है स्टूडेंट्स को। और उसी दिन वो फिर क्या करते हैं कि चालान फार्म आपको जनरेट कर देते हैं अगर आपका रिकमेंड हो जाता है तो। चालान फार्म कम फ़ीस वाला यानी रायत के साथ, वो हम वैसे चालान फार्म खुद नहीं जनरेट कर सकते, सिर्फ रीजनल ऑफिस ही जनरेट करता है। इसलिए रीजनल ऑफिस जाना वहाँ लाजमी होता है, स्टूडेंट का खुद जाना लाजमी होता है। जिस दिन रीजनल ऑफिस आपको इस काम के लिए बुलाए उस दिन वहाँ रीजनल ऑफिस जाना होगा अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ और फ़ीस साथ लेके, मतलब जितनी 20,000 जो एक्चुअल आपकी बनती है वो आप साथ लेके जाएं। और रायत के साथ आपको चालान फार्म जनरेट कर दिया जाएगा, तो आप वहीं पे फ़ीस जो है वो पे कर देते हैं और वहीं पे फिर उसकी रसीद जो है, चूँकि आपने रीजनल ऑफिस देना होती है, अगर आप उसी दिन ये काम कर लें तो आप दोबारा से आपको रीजनल ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। यानी जो उनका क्राइटेरिया है कि रसीद जो है वो देनी है, ऑफिस जमा करवानी है, तो आप उसी दिन वो जमा करवा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो फॉर्म है वो आपने कैसे फ़िल करना है। ये फॉर्म है जो पहले मैंने वेबसाइट बताई थी, वहीं से ये डाउनलोड होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है आपने द रीजनल डायरेक्टर, और यहाँ आपने उस रीजनल ऑफिस का नाम लिखना है जहाँ आप अप्लाई करेंगे, जो आपको रीजनल ऑफिस लगता है तो उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद प्रोग्राम, यहाँ आप अपना प्रोग्राम लिखेंगे, जैसे कि बीएड, और बीएड कौन सा है, 1.5 है, 2.5 है, या 4 इयर्स है, या एफए, बीए, किसी कोई भी आपका जो भी प्रोग्राम हो वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद सेमेस्टर लिखेंगे कौन सा है, दोनों में से स्प्रिंग या ऑटम पे क्लिक कर देंगे। अब जो आप अप्लाई करेंगे वो आपका होगा स्प्रिंग 2023, यानी आपने स्प्रिंग पे क्लिक करना होगा। जो आप अब दाखिला भेज रहे हैं उसमें आपको रायत मिलनी है, तो इसलिए आपने स्प्रिंग इस पे क्लिक करना है, टिक करना है और 20 के साथ 23 लिख देना है। उसके बाद है नेम ऑफ द स्टूडेंट्स आएगा, फादर नेम, स्टूडेंट के फादर का नाम आएगा, स्टूडेंट आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका ईमेल एड्रेस, और उसकी इज़दवाजी हैसियत क्या है, शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, वो टिक करना है इनमें से। फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे पोस्टल एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ आपने मेंशन करना है, अगर आप दूसरे सेमेस्टर से अगले किसी सेमेस्टर में हैं और आपने ऑलरेडी पहले भी ये वाली अवेल की है अपॉर्चुनिटी, तो फिर यहाँ आपने टिक करना है हैव यू ऑलरेडी अवेल्ड द फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम AIU, तो आप यस या नो पे यहाँ क्लिक कर सकते हैं। और फिर डिटेल देंगे कि कौन से सेमेस्टर में आपने ये फैसिलिटी जो है वो ली है। तो अगर आपने पहले से ये फैसिलिटी आपको मिली हुई है सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड में या फोर्थ में, तो यहाँ मेंशन करना है, और वो सेमेस्टर कौन सा था, स्प्रिंग था या ऑटम था, वो यहाँ पे लिखना है, और उस सेमेस्टर के कोर्स कौन से थे
देखें एक सेमेस्टर में 6 कोर्स में दाखिला लिया जा सकता है, तो सब के लिए अलग अलग 6 कोर्स लिखने के लिए खाने बने हुए हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, यानी आप सेकंड सेमेस्टर का दाखिला भेज रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपने यहाँ पे अब जिन सेमेस्टर जो कोर्स आपने सेलेक्ट करने हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। सेकंड सेमेस्टर के जो कोर्स अब आपने सेलेक्ट करने हैं वो 6 कोर्स यहाँ पे लिखने हैं, साबका नहीं लिखने, अब जिन में दाखिला भेजना है वो लिखने हैं, और उनकी टोटल फ़ीस कितनी बनेगी वो आपने यहाँ पे लिखनी है। और ये फ़ीस अगर आपको नहीं पता चले कितनी होगी तो आप एक दफ़ा अपने CMS पोर्टल पे जाके अप्लाई करें, और जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको फ़ीस शो हो जाएगी, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो क्योंकि चालान फॉर्म जो होता है वो एक से ज़ायद बार भी जनरेट हो सकता है, उसका कोई इशू नहीं है, तो वहाँ से आपको फ़ीस पता चल जाएगी कि आपकी टोटल फ़ी कितनी बनती है। इसी फॉर्म का दूसरा पार्ट है ये फॉर इंडिपेंडेंट एप्लीकेंट। ऐसे उम्मीदवार जो किसी पे डिपेंड नहीं करते आमदनी के हवाले से, बल्कि अपना खुद कमाते हैं, यानी उनके लाइक पेरेंट्स नहीं हैं तो वो अपना कमाते हैं, उनके लिए उन्होंने ये वाला खुद अपने लिए फिर फिल करना है कि उनका प्रोफेशन क्या है या जॉब टाइटल क्या है। यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ़ पर्सनस डिपेंडेंट अपॉन एप्लीकेंट, यानी फिर स्टूडेंट खुद दरख्वास्त करने वाला होता है, और फिर उसके अलावा उसकी फैमिली में कितने अफराद हैं जो उसकी आमदन पर डिपेंड करते हैं, उनकी तादाद लिखनी है यहाँ पे। और मंथली इनकम ऑफ एप्लीकेंट, यानी स्टूडेंट ने अपनी फिर मंथली इनकम यहाँ लिखनी है, और उसका साथ प्रूफ भी अटैच करना है। 2 सूरत में हो सकता है, अगर तो आपको कोई पे स्लिप मिलती है तो वो आप लिखा सकते हैं, या एक आमदन सर्टिफिकेट है उसको वेरीफाई करवा के तस्दीक करवा के वो अटैच किया जा सकता है। अगर या तो आपने ये वाला हिस्सा फिल करना है या ये वाला, अगर तो आप खुद कमा रहे हैं और आपकी फैमिली आप पे इन्हिसार कर रही है तो फिर आपने ये वाला हिस्सा पुर करना है, और अगर आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं या ब्रदर सिस्टर किसी और पे डिपेंड करते हैं अपने अखराजात के लिए, तो फिर ये वाला हिस्सा आपने पुर करना है। तो यहाँ आपने लिखना है डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करते हैं, पेरेंट्स पे या गार्डियंस पे, यानी सरपरस्त कोई अगर हो। इज़ फादर अलाइव या डेड, तो टिक करना है कि वो अलाइव हैं या डेड हैं, और जिनके फादर अलाइव ना हों, इंतकाल कर गए हों, तो वो डेथ सर्टिफिकेट जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाएंगे। इज़ मदर अलाइव या डेड, इस पे टिक करना है, और इंतकाल की सूरत में उनका डेथ सर्टिफिकेट जो है वो लगा सकते हैं, लगाएंगे बल्कि। फादर गार्डियंस नेम, यहाँ आपने फादर का नाम लिखना है, या अगर आप किसी के ज़ेर सरपरस्ती हैं तो फिर उसका नाम लिखना है, और प्रोफेशन यानी आपके उस फादर का या गार्डियन का पेशा क्या है, और उनका यानी फादर का या गार्डियन का CNIC नंबर क्या है। उसके अलावा नंबर ऑफ़ पर्सन डिपेंडेंट अपॉन द पेरेंट या गार्डियन, आपके वालिद या गार्डियन पर कितने अफराद जो हैं वो डिपेंड करते हैं, मतलब आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स की तादाद आपने फिर यहाँ लिखनी होगी। और मंथली इनकम ऑफ पेरेंट्स गार्डियंस फ्रॉम ऑल सोर्सेज, तमाम ज़राए से उनकी मंथली इनकम कितनी है ये आपने इतनी लिखनी है कि वो सालाना आमदन 4 लाख से ज़्यादा ना हो। तो आप देख सकते हैं कि वो कितनी बनेगी, ज़रा हम चेक कर लेते हैं। 4 लाख आमदन वालों को ये फैसिलिटी मिल सकती है, तो इसको हम तकसीम करके देखते हैं 12 पे, तो ये आती है 33,300, यानी 33,000 से ज़्यादा आमदन नहीं लिखनी। अगर इससे ज़्यादा लिखेंगे तो फिर अहल नहीं रहेंगे, और अगर आपके पास जेन्युइन इससे कम है, उसके पास आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, तो वो साथ लगा सकते हैं। कुछ हदायत हैं जो इसी फॉर्म पे यहाँ लिखी हुई हैं। प्लीज़ सबमिट फाइनेंशियल सपोर्ट्स रिक्वेस्ट ऑन CMS, यानी CMS पे भी आपने ये रिक्वेस्ट जो है वो देनी है, वहाँ भी अप्लाई करना है। द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी कम्प्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट्स, तमाम हवालों से दरख्वास्त जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, ये CNIC या बे फॉर्म, मतलब मैट्रिक वाले स्टूडेंट जो होते हैं उनकी तो एज पूरी नहीं होती, उनका शनाख्ती कार्ड नहीं होता, वो बे फॉर्म अटैच करेंगे। जिनका शनाख्ती कार्ड बना है वो साथ अटैच करेंगे उसकी कॉपी तस्दीक शुदा। इनकम सर्टिफिकेट्स ऑफ सेल्फ आर पेरेंट्स आर गार्डियन अटेस्टेड विद नेम स्टैम्प बाय गजटेड ऑफिसर आर द लोकल काउंसलर।
इनकम सर्टिफिकेट मैं अभी आपको दिखाता हूँ, उसका पुर करने का तरीका भी वो तस्दीक शुदा होना चाहिए। और कौन कर सकता है उसे? गजटेड ऑफिसर, यानी 16 स्केल वाला या इससे ऊपर वाला जो है कोई भी ऑफिसर वो उसे तस्दीक कर सकता है, या यूनियन काउंसिल का जो सेक्रेटरी होता है वो भी कर सकता है। इसके बाद जब आप कमेटी के सामने अपेयर होंगे तो वो आपको बता देंगे कि आपकी दरख्वास्त कबूल हो गई या नहीं हो जाएगी, तो वो फिर आपको चालान फॉर्म जनरेट कर देंगे रियायती फ़ीस के साथ, जो तकरीबन 13,000 कुछ होगी, तो वो आपने वहीं पे सबमिट करवा देनी है। तो उसके बाद ये एक डिक्लेरेशन है, यहाँ पे आपने यहाँ स्टूडेंट के साइन होंगे, स्टूडेंट का नाम यहाँ पे लिखा होगा, और जिस डेट को ये फिल कर रहे होंगे फॉर्म उस दिन की डेट लिखेंगे। ये वाला पोर्शन ऑफिस वाले जो हैं वो फिल करते हैं, यहाँ स्टूडेंट ने कुछ नहीं करना। अब ये है वो आमदन सर्टिफिकेट जो आपने साथ अटैच करना है। अगर किसी के पास पे स्लिप हो तो मतलब जॉब होल्डर है कोई, तो वो पे स्लिप जो है वो भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि तभी ये सहूलत मिलेगी जब सालाना आमदन 4 लाख से कम हो और माहाना आमदन 33,000 से कम हो। तो क्या लिखना है यहाँ पे? ये तस्दीक करवानी है, यहाँ पे आपने लिखना है स्टूडेंट का नाम, और फादर ने इसका वालिद सरपरस्त का नाम, वल्द मतलब एक ही जगह पे यहाँ एक ही नाम आएगा, फादर का या सरपरस्त का। शनाख्ती कार्ड नंबर, यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, यहाँ आपने एड्रेस लिखना है, और पेशा लिखना है कि इस पेशे से वाबस्ता है, यानी घर का कमाई करने वाला फ़र्द जो है उसका पेशा क्या है, और यहाँ लिखना है कि माहाना आमदन कितनी है और कितने सालों से इस जगह पे जो यहाँ एड्रेस आपने शो किया रहाइश पजीर है। बाई बर्थ भी लिख सकते हैं या तादाद की सूरत में भी लिख सकते हैं। और ये हिस्सा जो है तस्दीक करने वाला जो है वो ख़ुद फिल करेगा, ये आप जो है स्टूडेंट खुद फिल करेगा ये वाला हिस्सा। तो तस्दीक करने वाला अपना यहाँ पे नाम लिखेगा, यहाँ साइन और स्टैम्प करेगा, और ये वाला पोर्शन जो है ये भी स्टूडेंट खुद ही फिल करेगा। यहाँ पे आपने स्टूडेंट ने पहले अपना नाम लिखना है, फिर वल्दियत लिखनी है, और प्रोग्राम लिखना है, कौन सा प्रोग्राम है, बीए है, बीएड है, एमए है, और रोल नंबर क्या है, यानी रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों एक ही चीज़ होती हैं। और ये फिर साथ तस्दीक है कि मैंने ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स में क्वाइफ दिए हैं वो दुरुस्त हैं। तो उसके बाद एंड पे यहाँ पे आपने साइन कर देने हैं। अब उसके बाद क्या करना है कि ये आपने यूनिवर्सिटी रीजनल ऑफिस जो है वो भेजना है इसको। तो एक दफ़ा फिर देख लेंगे आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या भेजना है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी जो कि अटेस्टेड होगी 16 स्केल वाले से, और इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, ये दो चीज़ें, इनकम सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया, और ये वाला फॉर्म जो है ये फ़िल किया हुआ, यानी एक एप्लीकेशन फॉर्म है, एक आमदन सर्टिफिकेट है और एक शनाख्ती कार्ड है। इसके अलावा किसी के फादर मदर की डेथ हुई हो तो वो आप उनका डेथ सर्टिफिकेट जो है वो साथ अटैच करेंगे, और ये चीज़ें तस्दीक शुदा होनी चाहिए गजटेड ऑफिसर से या यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी से। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने CMS पोर्टल पे कैसे अप्लाई करना है। तो आप पहले लॉगिन करेंगे CMS पोर्टल पे, और ये वाली टाइल देखें, माई स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। स्टूडेंट सर्विसेज रिक्वेस्ट मैं फिर अच्छे से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है आपने, और ये रिक्वेस्ट क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट, इस पे क्लिक करना है। ऑप्शन जो आई हैं इनमें अप्लाई फॉर फाइनेंशियल एड या स्कॉलरशिप, तो यहाँ पे आपने ये जो गोल दायरा बना हुआ है इस पे ऐसे क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ से फिर आपने चूज़ करना है कि किस बुनियाद पे आप कर रहे हैं। AIU रेगुलर एम्प्लॉइज़ हैं, जो ओपन यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज़ हैं उनके बच्चों को भी ये सहूलत मिलती है, या चिल्ड्रन ऑफ AIU एम्प्लॉइज़ हैं, या SS 106 स्कॉलरशिप फॉर कम्युनिटीज़, कम्युनिटीज़ वाले में अप्लाई कर रहे हैं, या 101 फाइनेंशियल सपोर्ट, कम आमदनी वाले जो हैं 4 लाख से
کم آمدنی والے جو ہوتے ہیں وہ یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں. تو یہ اس کے علاوہ میرٹ اسکالرشپ یہ رزلٹ کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اس کی ڈیٹیل میں پھر آپ کو کبھی بتاؤں گا. یا آپ میٹرک فری ایجوکیشن یعنی بلوچستان، گلگت بلتستان اور فانا فاٹا والے ایریا سے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ہیں. تو یہاں سے آپشن آپ نے جو بھی ہو اس پہ کلک کرنا ہے اور نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے. اب یہاں سے آپ نے اپنا ریجن جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے. ریجن سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے. یہ اپلائی آپ نے تب کرنا ہے جب آپ اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لیں گے، ان کی تصدیق وغیرہ ہو چکی ہوگی. یعنی CMS پورٹل پہ آپ تب اپلائی کریں گے جب آپ نے اپنے سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لیے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آپ نے وہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اٹیچ کرنے ہیں. تو وہ اٹیچ کرنے یہاں آپ اپنے اپلیکیشن طرز پہ چند فقرے جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ یہاں پہ ایڈ اٹیچمنٹ کریں گے اور آپ کے جتنے ڈاکومنٹس ہیں سب کے آپ نے امیج بنائے ہوں گے اور وہ آپ کے پاس موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں سیو ہوں گے. تو ایڈ اٹیچمنٹ پہ کلک کرنے کے بعد وہ آپ نے یہاں پہ باری باری ایک ایک کر کے پہلے ایک کریں گے پھر دوسرا کر لیں گے، یا ایک ہی دفعہ سب کی کیم سکینر سے PDF فائل بنا کے ایک ہی دفعہ ساری اٹیچ کر دیں، یا باری باری ان کے امیج بنا کے ایک دفعہ ایک چیز اٹیچ کریں، پھر دوبارہ ایڈ اٹیچمنٹ پہ کلک کریں اور دوسری چیز، پھر تیسری، ساری چیزیں اس طرح پوری کر دیں. تو اس طرح سے آپ کا یہاں CMS پورٹل پہ بھی اپلائی ہو جائے گا. تو انشاءاللہ جو کم آمدنی والے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو بھی اپنے ریلیونٹ کسی بنیاد پہ اپلائی کر رہے ہیں تو ان کی فیس جو ہے وہ کم ہو جائے گی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ حافظ.